डियर स्टूडेंट्स, 66वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है और वो भी रिकॉर्ड 2 साल के अंदर। 2020 में इसकी वैकेंसी आई थी और पीटी का एग्जाम हुआ था 27 दिसंबर 2020 को और अब अगस्त 2022 होते होते फाइनल रिजल्ट आ गया है। हम लोग कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन हो गया है, पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा, डेट्स बढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं होगा, पता नहीं कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब अधिकारी बनेंगे। ये एग्जाम है जिसने आपको रिकॉर्ड 2 साल के अंदर एग्जाम देकर पीटी मेंस फाइनल रिजल्ट दे दिया है। हो सकता है थोड़ा और देर हो जाए नेक्स्ट एग्जाम में, लेकिन 2 से 2.5 सालों के अंदर अगर अधिकारी बनाने का कोई ऐसा माध्यम है जिसे आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं तो आयोग आपके लिए तैयार है। आपके ऊपर है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर निगेटिव थिंकिंग में पड़ जाते हैं या फिर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। रिकॉर्ड 2 सालों के अंदर आज 685 युवा बिहार राज्य में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं अधिकारी बनकर। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग संतुष्ट ना हो, आगे की तैयारी करेंगे, लेकिन इतना बड़ा मौका आप किसका वेट कर रहे हैं? सारे वे छात्र जिन्होंने इस एग्जाम को निकाला है, दिल से बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन हो सकता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग थे उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम होने जा रहा है 1, 1.5, 2 महीने के अंदर। लग जाइए, जुट जाइए, इससे अच्छा परफॉर्म कीजिए, टॉपर्स बनकर दिखाइए। पहले आपका रिजल्ट हो सकता है नीचे आ रहा था, अब हो सकता है आप टॉप 10 में आ जाएं, टॉप 2 में आ जाएं, टॉपर बन जाएं, फर्स्ट रैंक लाएं। आपके पास चांसेस हैं, सुनहरा मौका है। कहते हैं कि जो होता है अच्छा होता है, जो नहीं होता है वो आपके लिए और भी अच्छा होता है। तो अगर इस बार नहीं हुआ है, चुनौती स्वीकार कीजिए। महीने 2 महीने के बाद पीटी एग्जाम होने वाला है 67वीं का। पूरा जोर लगाइए, एग्जाम निकालिए, टॉपर्स बनकर दिखाइए, देश राज्य को बताइए कि पिछली बार हमारा नहीं हुआ था, इस बार हमने चुनौती को स्वीकार किया और आज हम शिखर पर हैं। चलिए बातें करेंगे। आज बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, मिथक हैं, जो मिथ्स क्रिएट होते हैं रिजल्ट के बाद, उस पर डिस्कशन बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात यह कि 67वीं बीपीएससी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एग्जाम नहीं हो रहा, डेट बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए ना। एग्जाम के डेट्स बढ़ रहे हैं, अपने आप को कंफर्म कीजिए, रिजल्ट के लिए कंफर्म कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और तैयारी करते तो यह मौका है, संभव है अगस्त में यह एग्जाम आप ना हो, बिल्कुल नहीं। सितंबर में पूरे चांसेस हैं कि 67वीं बीपीएससी का पीटी का एग्जाम होगा। आप फैसला कीजिए कि आप कितने तैयार हैं, और अगर कमियां हैं तो इसे श्योरिटी में बदलिए, कंफर्मेशन में, कि इस बार प्रीलिम्स तो हम निकालेंगे ही, अगले ही दिन से मेंस की तैयारी करेंगे, इसलिए कि हमें अच्छे रैंक्स लाने हैं, हमें डीएसपी बनना है, हमें एसडीएम बनना है, हमें अच्छे अधिकारी बनने हैं। तो लग जाइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। कभी कभी मन का होता है अच्छा नहीं होता है, और कभी कभी मन का नहीं होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। मौका है आपके पास। देखिए, अभी जो रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा कि जब भी रिजल्ट आता है डिस्कशन होता है टॉपर्स का। अखबारों में, लोगों के बीच, छात्रों के बीच, कोचिंग संस्थानों में टॉपर्स के चर्चे होते हैं। उसने फर्स्ट रैंक लाया, उसने 10th रैंक लाया, उसने ये सब्जेक्ट लिया, उसने ऐसे पढ़ा, उसने ये किया, उसने वो किया। टॉपर्स का जब भी डिस्कशन होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे डार्क हॉर्सेस हैं जो छूट जाते हैं। जब हम टॉपर्स की बात करते हैं तो 2-3 बातों पर बड़ा फोकस होता है। क्या हमें इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए, या केवल इंजीनियर्स का होगा, या डॉक्टर्स का होगा जिन्होंने एमबीबीएस किया है, जिन्होंने बीटेक किया है, क्या उनका होगा? क्या साइंस बैकग्राउंड वालों का होगा? क्या मैथमेटिक्स लेकर होगा? क्या इकोनॉमिक्स लेकर होगा? क्या इंजीनियरिंग के पेपर से होगा, या जूलॉजी, बॉटनी, इनसे होगा? और ये सब कई सारे स्टूडेंट्स को फ्रस्ट्रेट करता है कि क्या हमें इन सब्जेक्ट्स को लेना चाहिए अगर टॉपर बनना है। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, मिथक पे मत जाइए। आप जिस साल एग्जाम देंगे आप अपने सब्जेक्ट के टॉपर हो सकते हैं। जिस साल भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका पेपर टॉपर का पेपर हो सकता है। यह आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से पढ़ा है और बर्तन कितने मांजा है, कंसेप्ट बिल्ड किया है, मेहनत किया है, राइटिंग स्किल्स डेवलप किया है, और सबसे बढ़कर नेवर से डाई। लेंगे तो शिखर के पद लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ये आप पर है, सब्जेक्ट्स पे मत जाइए। पिछले सालों में रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ के पेपर
या इंजीनियरिंग के पेपर्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इससे टॉपर्स आ रहे हैं। ये सही है, क्योंकि वो 4 साल तैयारी करते हैं, इसलिए वो टॉपर्स में आते हैं। आप सोचिए कि आप कितने महीनों पीछे से तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं। पीटी में लगे हैं, पीटी में लगे हैं। मेंस की तैयारी आपकी उतनी शिद्दत से नहीं चलती, और इसीलिए मेंस में आप पिछड़ जाते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की तैयारी में इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, और यही बहुत बड़ी भूल हो जाती है। और यहीं पर वो टेक्नोक्रेट्स, बीटेक वाले, इंजीनियर्स या डॉक्टर्स अच्छी रैंकिंग ले जाते हैं, रिजल्ट श्योर करते हैं, क्योंकि वो 4 साल पढ़ते हैं। एडमिशन लेते ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि सिविल सर्विसेज में जाना है, और 4 साल लग जाते हैं। और फिर लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, सपने देखते हैं, और 4 साल सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को मांझते हैं। आप अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं, इस पर सोचना चाहिए। यह मिथक दूर कर लीजिए कि मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग के पेपर्स या इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही टॉपर्स बनाएगा आपको। आपका अपना पेपर आपको हिस्ट्री में भी, आपको ज्योग्राफी में भी, आपको एलएसडब्ल्यू में भी, आपको पाली में, मैथिली में, संस्कृत में टॉपर्स बना सकता है। यह आप पर है कि सब्जेक्ट्स को अपनी कितने अच्छे से पढ़ा है। प्लस 2 जीएस के पेपर्स होते हैं, वो बहुत डिसाइसिव होते हैं। तो ये मन से निकाल दीजिए। डिस्कशन इतने होते हैं टॉपर्स के कि हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि मैथमेटिक्स वाले, इंजीनियर्स या मेडिकोस जो होते हैं वही निकाल सकते हैं टॉप मोस्ट पोस्ट को। लेकिन मेरा मानना है कि अगली बार जब एग्जाम होगा तो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के या वैसे पेपर्स के जिनमें उस छात्र ने दम लगाकर मेहनत किया है, वो टॉपर बनेगा या वो टॉपर बनेगी, है ना। इसलिए मन से निकाल दीजिए कि टॉपर्स बनने के लिए हमें बीटेक करना होगा, मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी लेना होगा। कोई भी पेपर टॉप कर सकता है। पहले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर यही सब टॉप करते थे। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, होने दीजिए। इस बार आप ट्रेंड चेंज कर दीजिए कि हमारा पेपर टॉप करेगा। हमारा पेपर एलएसडब्ल्यू है, हमारा पेपर हिंदी लिटरेचर है, हमारा पेपर इंग्लिश लिटरेचर है, हमारा पेपर साइकोलॉजी है। हम हिट कराएंगे, टॉप बनेंगे। ये आप पर है। एक छात्र अगर शपथ ले ले तो उस सब्जेक्ट में वो उस साल का टॉपर होगा। तो ये मिथ बेकार है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 3-4 बार से यह हो रहा है कि मैथमेटिक्स वाले, लॉ वाले, इकोनॉमिक्स वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले, जूलॉजी, बॉटनी वाले टॉप 10 में, टॉप 20 में काफी आ रहे हैं। इस बार टॉप 10 में 3 मैथमेटिक्स हैं, 2 इकोनॉमिक्स हैं, 2 सोशियोलॉजी हैं, और इस तरह का रिजल्ट आया है। ये पिछले 2-3 बार से हो रहा है। लेकिन अगले बार आप इस मिथक को चेंज कर देंगे। अगले बार साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या इस तरह का कोई सब्जेक्ट जिसमें वो छात्र अकेला है, सबसे बेस्ट है, टॉपर होगा। इसलिए यह मन से निकाल दीजिए कि सब्जेक्ट विशेष। एक और बात कि क्या इंग्लिश वाले या हिंदी वाले कौन होते हैं टॉपर्स? ये सब बेकार की बातें हैं। आप बनेंगे टॉपर। अगली बार के टॉपर आप हैं। हिंदी के हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, या सिंपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस सब्जेक्ट से भी हो सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि इस ग्रुप में जो अगली बार एग्जाम देने जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट उस छात्र को अकेला बनाएगा। आप अकेले होंगे, टॉप मोस्ट होंगे, फर्स्ट रैंकर होंगे। तो यह मिथ बन गया है। इस बार भी रिजल्ट आया है मैथमेटिक्स का और इकोनॉमिक्स का या सोशियोलॉजी, लॉ के पेपर्स, इस तरह के पेपर्स हिट कर रहे हैं। यह इसलिए कि उस विषय में वो छात्र अपने में बेस्ट देकर निकल रहा है, इसलिए वो टॉप कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, अगली बार ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टॉपर्स में जरूर ये सारे विषय आते हैं, लेकिन टॉप 50 के बाद जब आप आएंगे तो ह्यूमैनिटीज के पेपर ही अधिक आपको दिखाएंगे। अभी भी रिजल्ट में जो अधिकतर संख्या है वो ऐसे ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू या पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इनके स्टूडेंट्स होते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट इन्हीं में है, या फिर लिटरेचर पेपर में संस्कृत है, हिंदी लिटरेचर है, पाली है, इस तरह के पेपर्स। तो ये सब मन में बिल्कुल मत डालिए। आप अकेले हैं। जिस साल आप ठान लेंगे आप ही टॉपर बनेंगे। मेरे हिसाब से यह मिथक बिल्कुल मिसलीडिंग है और आपको दिग्भ्रमित करता है। वैसे छात्र जो उस पेपर से नहीं है, जो इंजीनियर्स नहीं है, या जो ये सोचते हैं कि हम गांवों से हैं, हमने तो सिर्फ स्टडी की है, किसी भी हम कोचिंग संस्थान में नहीं गए, किसी भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल संस्थान में नहीं गए, हम कैसे करेंगे, हम कैसे टॉपर्स बनेंगे?
आप बनेंगे इस बार के टॉपर्स। आप होंगे टॉप 10 में, टॉप 2 में, और 1 रैंक, फर्स्ट रैंक आपका आ सकता है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।